सुंदरनगर में राज्य सरकार के उपक्रम हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम समिति की दवाओं की दुकान पर मिस ब्रांडेड दवा बेचने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार बीती देर रात ड्रग इंस्पेक्टर ने स्थानीय पुलिस टीम के साथ सिविल अस्पताल स्थित इस दवाई दुकान पर अचानक छापा मारकर कथित तौर पर एक मिस ब्रांडेड दवा की स्ट्रिप बरामद की है। दुकान के काउंटर से बरामद की गई दवा की स्ट्रिप दर्द निवारक बताई जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर ने मौके पर ही दवा की स्ट्रिप को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये दवा कहां से आई, कब से दुकान पर बेची जा रही थी और क्या अस्पताल के दूसरे मरीजों को भी ये दवा दी गई है। बता दें कि अस्पताल परिसर में ही सरकारी विभाग की दुकान में मिस ब्रांडेड दवा का मिलना चिंताजनक है और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और दवाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल मामले की कड़ी जांच जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा हो सकेगा। नमस्कार सर, मेरा नाम विवेक है। मैं डायरेक्टर हूँ ब्रिस्टोमेड लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मेडिसिन में ट्रेडिंग करती है सर उस कंपनी का। एक्चुअली सर ऐसा कि लास्ट डे मुझे पता चला कि जो मेडिसिन हम मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं सेम मेडिसिन सर हमारे नाम से ही और मैन्युफैक्चरर के नाम से सेम मेडिसिन पूरी कॉपी करके मार्केट में सेल हो रही है। तो फिर मुझे जब शक हुआ तो मैंने रात को 10 साढ़े 10 बजे अपने कलीग को यहाँ पर भेजा स्ट्रिप परचेज़ करने के लिए। सो पहले मेरे कलीग ने यहाँ स्ट्रिप परचेज़ की 2 स्ट्रिप जो इन्होंने ओरिजिनल दी। फिर मैंने उसको बोला कि 2 स्ट्रिप और परचेज़ कर लो जो फेक दी। तो ये सारा सर मामला हुआ है सिविल सप्लाई सुंदरनगर में सर। फिर मैंने आज अपनी एप्लीकेशन लेकर SH ऑफिस गया। DI मैडम यहाँ पर नहीं थे। फिर मैंने DSP से बात की फ़ोन पर, जब मैंने थोड़ा इसके लिए कंसर्न दिखाया कि ये मैटर बहुत बड़ा मैटर है। सो फिर DI मैडम आए, मैंने उनको सारा मैटर बताया कि मैडम हमारे कंपनी के नाम पर, ब्रांड के नाम पर यहाँ पर फेक मेडिसिन सेल आउट हो रही है। सो उसके बाद फिर DI मैडम यहाँ पर आए और हम पुलिस के साथ आए तो हमें काउंटर पर सिविल सप्लाई सुंदरनगर के काउंटर पर हमें सेम फेक स्ट्रिप हमें एक स्ट्रिप यहाँ पर मिली, जिसके लिए मैंने मैडम के पास शिकायत की थी। सो आई एम सो वरी अबाउट इट कि क्या हो रहा है। मतलब ये मेडिसिन कल को सैंपल उठते हैं, पता नहीं इसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला है, लेकिन हमारी कंपनी का नाम, हमारी रेपुटेशन डाउन हो रही है। हमें फाइनेंशियली जो घाटा हुआ वो तो चलो हो ही रहा है, लेकिन लोगों के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या खिला रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें कोई नहीं। पर मैं चाहता हूँ इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। सो यही था मेरी ओर से, और इसको लाइटली ना लिया जाए। वहीं इस मामले में हेडक्वार्टर सुंदरनगर की ड्रग इंस्पेक्टर रीना चौहान ने कहा कि फार्मा कंपनी और पुलिस की ओर से शिकायत मिली है। कंपनी की ओर से शिकायत में फार्मा कंपनी की दवाई को फेक बनाकर सिविल अस्पताल सुंदरनगर में बेचा जा रहा है। क्या कुछ कहा रीना चौहान ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर सुंदरनगर। आज मुझे पुलिस की तरफ से भी और जो कंप्लेनेंट है कंपनी से विवेक कुमार और सुनील कुमार, कंपनी ब्रिस्टोमेड की तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुई है। कंप्लेंट में कंपनी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उनके द्वारा जो बनाई गई दवाई है उसको फेक तरीके से बना के सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो शॉप सुंदरनगर सिविल हॉस्पिटल के अंदर है बेचा जा रहा है। तो उसी के रिगार्ड में आज उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं पुलिस ऑफिशल्स जिनको कंप्लेंट रिसीव हुई है उनके साथ यहाँ की मैंने जांच की है। इस इन्वेस्टिगेशन में अभी हमें जो मिला है, अभी हमें इस तरह की कोई मेडिसिन तो यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। एक स्ट्रिप जो कि हमें काउंटर से मिली है सेम, जो कि कंप्लेंट में मेंशन की गई है, वो हमने यहाँ पे जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से उनसे रिसीव की है और फर्दर अब हमने उसको अपनी कस्टडी में लेके इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिस दिया है फर्म को। इनसे पूछा गया है कि स्ट्रिप्स का जितना भी परचेज है, सेल है या इनके पास स्टॉक अवेलेबल है वो ये प्रोड्यूस करें ऑफिस में विद इन द पीरियड ऑफ 4 और 3 डेज़। अभी तो हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रिप कहाँ से इस दुकान पे आई है, क्योंकि इन शॉप के पास इस स्ट्रिप का कोई भी परचेज एंड सेल रिकॉर्ड नहीं है। और इसी के रिगार्ड हमने इनको एक नोटिस हैंड ओवर किया है कि 3-4 दिनों के अंदर ये हमें बताएं कि इन्होंने ये स्ट्रिप कहाँ से खरीदी है। कानून के हिसाब से अगर ये प्रूव होता है
कि स्पूरियस मेडिसिन जो है एक लाइसेंस शॉप में मिल रही है, बेच रही है, तो एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। इसमें अरेस्ट के भी ऑप्शन है और 7 साल की जेल भी है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। दैनिक सवेरा के लिए मंडी से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।